नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। कवि साहित्यकार परिचय श्रृंखला में आज हम तीसरे लेखक को लेते हैं, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, इनको छायावाद की शक्ति के रूप में जाना जाता है। आप सब जानते हैं छायावाद का मोटे रूप पर प्रारंभ जो है 1920 से लेकर के 1936 तक का काल छायावाद था। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु जो है वो 1987 ईस्वी में इलाहाबाद, यहाँ इनकी मृत्यु होती है। और इनके पति का नाम जो है वो रूप नारायण वर्मा इनके पति का नाम था। ये नाम बहुत कम ही जगहों पर आता है। और इनका विवाह जो है वो 11 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह हो जाता है। साहित्य एवं समाज सेवा दोनों ही रूपों में चर्चित रही हैं। महादेवी जी जो है वो साहित्य सेवा और समाज सेवा दोनों ही रूपों में प्रचलित रही हैं, चर्चित रही हैं। गांधी दर्शन से प्रभावित थी। नारी समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने ही प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। नारी समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। संस्मरणात्मक रेखा चित्र, सम्यक स्मरण से बना है संस्मरण, तो संस्मरणात्मक रेखा चित्रों, शब्द रूपी रेखाओं के द्वारा चित्र प्रस्तुत करना रेखा चित्र होता है। तो संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में भी इनकी चर्चा होती है। माने संस्मरण और रेखा चित्र महादेवी वर्मा के सबसे उत्तम दर्जे के हैं। आधुनिक युग की मीरा के रूप में प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है। आधुनिक युग की मीरा कौन है? तो महादेवी वर्मा। जिस प्रकार से मीरा अपने युग में भगवान श्री कृष्ण के लिए उनकी आराधना के लिए रात दिन लगी हुई थी, उसी की आराधना में लगी हुई थी, तो दुख की के रूप में थी वो। ठीक उसी प्रकार से महादेवी वर्मा भी दुख से अभिभूत होते हुए उन्होंने अलौकिक शक्ति के प्रति अपने प्रेम और अनुराग को दिखाया। वर्मा जी की प्रारंभिक रचनाएं स्त्री दर्पण नामक एक पत्रिका थी, उसमें छपती थी। और इनके साथ ही इनकी एक सहेली थी सुभद्रा कुमारी चौहान। ये दोनों ही सहेलियां एक ही छात्रावास में रहती थी। तो इन दोनों की रचनाएं भी स्त्री दर्पण में ही छपती थी, इसी पत्रिका में छपती थी, तथा दोनों एक ही छात्रावास में रहती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में तो आप जानते हैं, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, सुप्रसिद्ध उनकी कविता है। आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा ने जो थे साहित्यकार मासिक पत्रिका का संपादन किया। रंगवाणी नाट्य संस्था की स्थापना भी महादेवी वर्मा ने ही की थी। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु इलाहाबाद में साहित्य संसद, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु महादेवी वर्मा ने क्या किया था, तो इन्होंने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की थी। महादेवी वर्मा को यामा, जो उनका कहानी काव्य संग्रह है, यामा काव्य संग्रह पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो काव्य संग्रह, यामा काव्य संग्रह पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1983 ईस्वी में दिया गया था। महादेवी वर्मा ने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। इनको छायावाद की शक्ति दुर्गा के रूप में जाना जाता है। छायावाद के 4 करण आधार थे, उनमें से एक महादेवी वर्मा थी। उनको शक्ति के रूप में, दुर्गा के रूप में जाना जाता है। अब जो यामा उनका काव्य संग्रह था, इसमें कौन कौन सी रचनाएं संग्रहित की गई थी, तो यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत, इन रचनाओं को इकट्ठा किया तो यामा कहलाया, और इसी के ऊपर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो यामा में क्या था, निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत रचनाओं को संग्रहित किया। में संग्रहित सभी गीतों को समेकित रूप से जो एक जगह संकलित किया गया, और इस पर फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार एक तो ये, और दूसरा जो पुरस्कार है वो मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। आप सब जानते होंगे मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है वो जयशंकर प्रसाद को भी कामायनी पर मिला हुआ है। नीरजा रचना के लिए शेक्सपियर सम्मान इनको प्राप्त होता है। नीरजा जो उनकी रचना थी उनके ऊपर शेक्सपियर सम्मान भी इनको मिलता है। वेदना की कवियत्री एवं आधुनिक युग की मीरा के रूप में ये जाने जाते हैं। भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत
किया गया था। इनके काव्य में अलौकिक वेदना, एक ये महत्वपूर्ण बात है कि इनके काव्य में, महादेवी वर्मा के काव्य में अलौकिक वेदना सर्वत्र दिखाई देती है। अलौकिक वेदना माने इस लोक से परे की, माने ईश्वरीय लोक की वेदना, पीड़ा जो है वो दिखाई देती है। आपको धार्मिक ग्रंथों का जो ज्ञान था वो धर्मपरायण माता हेमरानी देवी से प्राप्त हुआ। धर्म के प्रति जो आस्था थी, धर्म की पुस्तकें पढ़ने की जो प्रेरणा थी, वो उनकी माता से उनको प्राप्त होती है। कविता एवं गद्य दोनों में अलग स्वभाव दिखाई देते हैं। ये एक और विशेष बात है कि एक आदमी दो तरह के पार्टों का निर्वाह करे। कविता में अलग उनका स्वभाव दिखाई देता है और गद्य में संस्मरण और रेखाचित्र जब लिखती हैं तो महादेवी वर्मा का स्वभाव अलग दिखाई देता है। कविता में आंतरिक वेदना एक ये है, इस कविता में क्या है, आंतरिक वेदना और पीड़ा व्यक्त हुई। इनकी कविताओं में आंतरिक वेदना और पीड़ा व्यक्त हुई है। तो गद्य में माने संस्मरण रेखाचित्र, इनमें गद्य में इनका गहरा सामाजिक सरोकारों को स्थान प्राप्त हुआ है। आपका श्रृंखला की कड़ियाँ जो रचना थी वो 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो आपका श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 उस समय की अद्वितीय रचना मानी जाती है, अपने ज़माने की सबसे अद्वितीय, माने इसके बराबर कोई दूसरी नहीं है, ऐसी रचना मानेगी, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। तो ये बात भी पूछी जाती है कि महादेवी वर्मा की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है, तो है श्रृंखला की कड़ियाँ। आगे देखते हैं कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए जो था वो शोषित पीड़ित आमजन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिली। संस्मरणात्मक रेखाचित्र जो महादेवी जी ने लिखे हैं उस विधा के लिए बता रहे हैं कि शोषित पीड़ित आमजन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिली। आमजन को इन्होंने अपने संस्मरणों में लिया है। जैसे घीसा था तो ये आमजन था, सामान्य लड़का था। तो वर्मा जी की कविताओं में मूल जो स्वर है वो मानवीय वेदना का है। एक ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ कि वर्मा जी की कविताओं का मूल स्वर क्या है, तो मानवीय वेदना है। संवेदनशील गद्य लेखिका के रूप में विशिष्ट पहचान भी इन्होंने रखी है। इनके निबंधों में कवि हृदय एवं दर्शन दोनों ही बोलते हैं। आपकी जो थी शैली में चिंतन की प्रधानता है, एक ये बात है। आप लोगों के सामने महादेवी वर्मा से संबंधित एक एक पंक्तियों में उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को यहाँ रखने का प्रयास किया है और आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा और आप कमेंट्स करके मुझे प्रेरित भी करेंगे कि क्या इसी प्रकार के प्रयास मैं करता रहूं। आगे देखते हैं इनकी रचनाएं। तो इनके संग्रह कौन कौन से हैं, तो यामा, और यामा के बारे में हमने अभी चर्चा की थी कि यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को 1983 ईस्वी में मिला था। और यामा में कौन कौन सी चीज़ें संग्रहित हैं, कौन कौन सी रचनाएं, तो निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत, इन रचनाओं के संग्रह को यामा कहा जाता है। श्रृंखला की कड़ियाँ, दीपशिप, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, भारतीय संस्कृति के स्वर जो हैं वो उनका निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार जो है संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। अब हम चर्चा करते हैं इनकी वही रचनाएं, निहार, रश्मि, नीरजा, निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत। इन सब को इकट्ठा किया तो यामा काव्य संग्रह बना और इसके ऊपर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको दिया गया। उम्मीद करते हैं बहुत ही कम समय में, माने 9 मिनट से कम समय में आपने एक साहित्यकार कवि का जीवन परिचय प्राप्त किया और कम से कम समय में ही मैं अन्य साहित्यकारों का माने 110 या इससे ज़्यादा जो है साहित्यकारों का परिचय आप लोगों के सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ और आपसे उम्मीद करूँगा कि आपको जो है ये बहुत पसंद भी आएंगे। और किसी प्रकार की अगर और कोई त्रुटि या उस तरह की कोई बात होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख करके ज़रूर प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।